उसके अंदर ही जो अमेरिका में मिशनरी का मतलब सेनेट के अंदर रूल्स चल रहे, ऐसे ही बुद्धिस्ट मॉन्क के नीचे ही हमारी लंका को रूलिंग चलते हैं। दो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स कहते हैं उसे ही हर मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। लेकिन जो बीच में क्रिश्चियन मिशनरीज इनडायरेक्टली जो कर रहे हैं वो ये राज्यों को पता नहीं है, ये बुद्धिस्ट लोगों को भी पता नहीं है। रावण के माता जी मरने के बाद श्रद्धांजलि करने के लिए उसे बनाए थे। सो वो जगह को कब्जा करने के लिए 5 बार 6 बार बुद्धिस्ट मॉन्क जाके एक हिंदू माता जी को इतना तंग कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट हमारे दे दो। वो लोग जो पैदा होने से पहले ही कहते हैं वो भगवान अल्लाह को सिर्फ मानेगा, जो अल्लाह का अलावा कुछ कहते हैं वो काट देगा, वो मार देगा। वो बताया था नहीं तो मैं नरक में जाऊंगा, अगर ये लड़की को हिंदू लड़की को नहीं ऐसे करूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। मेरा विनम्र नमस्कार सबके लिए। मेरा नाम धनलक्ष्मी है, मैं श्रीलंका से है। मैं ऐसे अध्यापिका हूँ। मैं भारत से ही पढ़ाई करके जाई थी 204 से 8 तक। और मैं तो श्रीलंका के बारे आपको बहुत पता है। मैं इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे नहीं बात करूँगी, हमारे दो धर्म के बारे क्या क्या हुई थी और अभी क्या हो रही है मैं बताना चाहती हूँ। हमारे श्रीलंका को हिंदू हिस्ट्रिकली बहुत पहले से रावण काल से ही हिंदुत्वता का ही लोग रहते थे। नागास और यक्कर ऐसा नाम 2 जनों रहे थे। यहाँ से ही विजय नाम से लाड़ा उड़ीसा कलिंगा स्टेट से वो लोग आए थे 700 प्रिंस के साथ। उसके बाद उन्होंने आके उधर कब्जा किया। उसके बाद ये नागा यका 2 जनों को भी मरा दिया। कोयनी नाम को एक लड़की को शादी करके फिर वो बच्चों के साथ भी मरा के फिर इंडिया से शादी किया उन्होंने। उसके बाद बार बार लाड़ा देश कलिंग देश से लोगों को बुलाया उधर। उसके बाद अलग अलग जगह में सिटीज़ बना के अनुराधापुरा पोलनर ऐसा हर सिटी में उन्होंने अपने धर्म जनों को स्थापित कर दिया ऐसा राज्य नाम में। उसके बाद जो चोला राजा आई थी, पांड्य आई थी, चेरा और ऐसा बहुत लोग इंडिया से आके अलग अलग ग्रुप मिक्स्ड हो गया है। उसके बाद डच आई थी, पोर्तुगीज़ आई थी, डच आई थी, ब्रिटिश आई थी। तब तक हमारे धर्म बहुत डाइवर्ट हो गया है। इसमें मुख्य मैसेज में कहना चाहती हूँ, देवनंबिय तीसर नाम में एक राजा था 244 BC में। उनके पिताजी तो मूत शिवा नाम था, पूरा शिव भक्त थे, बहुत शिव मंदिर भी बना रहे थे। महामेहवनम एक नाम में बहुत सुंदर उद्यान भी बना रहे थे शिव बाबा के लिए। फिर देवनंबिय तीसर अचानक ऐसे है महिंद तेरर अशोक जी ने भेज दिया अपने बेटा को बुद्ध धर्म फैलाने के लिए। फिर लंका में आए थे, उन्होंने ऐसे राजा को मिला, उनको बताया था ये धर्म अच्छा है, ऐसा फिलोसफिकल है। ऐसा राजा को भी इतना पता नहीं होगा शायद, उन्होंने उसे मान लिया। फिर किया वो राजा ने किया, आप जो राजा कहेंगे तो लोग चुनना चाहिए ना, ऐसे अपने धर्म को बुद्धिस्ट बनाए, फिर लोगों को भी बुद्धिस्ट बनाए थे। जो ज़्यादा धर्म हिंदुत्व था वो माइनॉरिटी हो गई है। उसके बाद मैं तो सोच रही हूँ शायद जो लोग बुद्धिस्ट नहीं बन गए थे शायद उन्होंने मार डाला, पता नहीं राजा ने, क्योंकि बुद्धिस्ट हिंदू पीपल बहुत कम हुई थे। उसके बाद आगे बुद्धिस्ट बढ़ गई है। उसके बाद संगमिता ने पीपल का पौध भी लेके आई थी, ऐसे दूसरे दांत भी लेके आई थी। अशोक चक्रवर्ती ने भेजा बुद्ध का दांत भी उधर रखा है कैंडी में हमारे सिटी में। वही है सिंबल है श्रीलंका का, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। दांत का तो इतना मुख्यत्व देते हैं, वो हेरिटेज सिटी भी बना गया है कैंडी को। उसके अंदर ही जो अमेरिका में मिशनरी का मतलब सेनेट के अंदर रूल्स चल रहे, ऐसे ही बुद्धिस्ट मॉन्क के नीचे ही हमारी लंका को रूलिंग चलते हैं। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स कहते हैं उसे ही हर मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। लेकिन जो बीच में क्रिश्चियन मिशनरीज इनडायरेक्टली जो कर रहे हैं वो
ये राज्यों को पता नहीं है, ये बुद्धिस्ट लोगों को भी पता नहीं है क्रिश्चियन मिशनरी कैसे इनडायरेक्टली कन्वर्शन या क्या हिंदुओं के द्वारा क्या करे, वो सबको पता या पता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हिंदुओं के द्वारा ऐसा कर रहे हैं। आजकल तो हमारा पुराण मंदिर पंच ईश्वर था, रावण काल से पंच ईश्वर था। एक तो त्रिकोणेश्वर, रावण का प्लेस था पूजा करने की, त्रिकोणेश्वर बाबा भोले बाबा की। उधर ओटी स्प्रिंग 8 था, जो मंडोदरी के मरने के बाद रावण के माता जी मरने के बाद श्रद्धांजलि करने के लिए उसे बनाए थे। सो वो जगह को कब्जा करने के लिए 5 बार 6 बार बुद्धिस्ट मंक जाके एक हिंदू माता जी को इतना तंग कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट हमारे दे दो, क्योंकि जब डच वो पोर्तुगीज सब निकल गए वो जगह को दे के चले गए थे, आप रखिए ऐसा। फिर इन्होंने इतना डॉक्यूमेंट देके कभी कभी जाके उनको बहुत तंग थ्रेटन करते, वो डॉक्यूमेंट हमको दे दो, ये बुद्धिस्ट प्लेस है, पुराण से बुद्धिस्ट प्लेस है ऐसे। वो माता जी इतना प्रयत्न से वो जगह को रख रहे हैं। और त्रिकोणेश्वर को पिछले महीने बुद्धिस्ट जाके इन बुद्धिस्ट प्लेस बनाने के लिए बहुत कोशिश किया। हम तो इंडिया से पूछ करके कुछ हमारे हिंदू स्ट्रगल कमेटी है उसके द्वारा प्रोटेस्ट करके उसे बचा लिया। और जपना में बहुत जगह है त्रिकेजीश्वरम, वहाँ राहु केतु पूजा किया शिव बाबा को, वो जगह भी ये लोग गप्सा कर रहे हैं, पूरा आर्मी बेच के और क्रिश्चियन मिशनरी बेच के पूरा जो फील्ड वगैरह उनको मंदिर का बहुत मान्यता लैंड वगैरह था वो पूरा कब्जा कर लिया। सो क्रिश्चियन मिशनरी काम करने के लिए भी गवर्नमेंट भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म श्रीलंका का पुराना धर्म है, हिस्टोरिक ऐतिहासिक बहुत चीज़ें उधर है, एविडेंसेस है, हिंदू हिस्टोरिकल एविडेंस ज़्यादा है श्रीलंका में। इसलिए ये बुद्धिस्ट गवर्नमेंट के प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हिंदू कंट्री है। और एक तिरुमंदिरम हमारा बड़ा तमिल में स्क्रिप्ट है, उसमें 10,000 से पहले उन्होंने लिखा, तिरुमूलर नाम है तिरुमंदिरम, उसमें लिखा है लंका शिवभूमि है, लंका शिवभूमि, और स्तोत्र में उसमें लिखा है ऐसे। वो उसे पढ़ने में भी लोगों का बहुत प्रॉब्लम हो जाते, क्योंकि ये हिंदू कंट्री है। कैसे वो रामायण भी उधर है ना, सो बिलीव कर रहे हैं, सो हम तो रामायण भी मान रहे हैं, राम सीता जी को भी पूजा करे। इसलिए श्रीलंका गवर्नमेंट को ऐसा प्रॉब्लम है, अगर हिंदुइज्म पुराण धर्म ऐसा मान जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे बहुत ऐसा मिक्स्ड कंसेप्ट अलग ऐसे ऐसे फैला जा रहे हैं। और एक है, और इस्लाम धर्म तो हम देखने में मैं कहना चाहती हूँ, मैं छोटे उम्र से इस्लाम लोगों से भी जुड़ते थी, लेकिन हमारे महालक्ष्मी ऐसे फोटो देखे तो वो लोग कुछ कुछ बता रहे थे, मुझे तो समझ में नहीं आती तब। वो लोग बताए क्या ऐसे बैठ रही है, क्या ऐसे, हम तो इतना झगड़ा करने की सोच कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे हिंदू माताजी पिताजी जो पैदा होने के बाद किसी माताजी पिताजी मुझे पता नहीं है ये हिंदू बनना चाहिए, ये अच्छा हिंदू बनना चाहिए, ये बच्चा हमारे धर्म को रक्षा करने के लिए होना चाहिए, ये बच्चा हमारे धर्म को छोड़ के कभी नहीं जाएगी, ये हमारे बाबा भगवान को कभी नहीं छोड़ के जाए, ऐसा विचार कुछ नहीं रखते हैं हमारे पिताजी माताजी। वो लोग जो पैदा होने से पहले ही कहते हैं वो भगवान अल्लाह को सिर्फ मानेगा, जो अल्लाह का अलावा कुछ कहते हैं वो काट देगा, वो मार देगा, वही सिर्फ ये मैं अल्लाह का विश्वास है, ये बच्चा है अल्लाह का विश्वास है। इतना हम तो बच्चा पैदा होकर 30 दिन 10 दिन ऐसे पिला के इतना सुंदर बच्चा है, या ये जैसा दिख रहा है, करीब का आमिर खान जैसा दिख रहा है, वो जैसा दिख रहा है, कहते रहते हैं। वो माताजी पिताजी इतना अच्छा से जो पेट में है तब से मरने तक ये पिलाती रहती है। हाँ, इतना बड़ा अच्छा काम वो माताजी पिताजी कर रहे हैं। इसलिए छोटा बच्चा भी उधर जो उनका धर्म है इतना स्ट्रांग में रह रही है। हमारे बच्चों तो ऐसा बहुत प्रिय है, मंदिर में जाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, कुछ गाना गाता है, फिर आते हैं, कोई कुछ नाचते हैं, कुछ अच्छा पहना ड्रेस करता है, दिखावट बहुत हो गई है हमारे धर्म में। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग नहीं है हमारे धर्म लोग, बहुत बात करते हैं बहुत हो जाते हैं। आजकल तो इतना धर्म के लिए हम बैठ के कम से कम शेयर हो रहे हैं। मैं तो अभी श्रीलंका से आके इतने लोगों से फेस कर गया हूँ, आपके बात भी मैं सुन रही हूँ, ये बड़ा बात है। कम से कम भगवान आपको ऐसे मौका दे रहे हैं, कम से कम अभी आप सोच को काम करो, जना तलवार लेके मत लड़ो, ठीक है, कम से कम आने समय अगर किसी को इन्फॉर्मेशन देके इकट्ठा करने के बाद ऐसे मत
एक ऐसे ही काम करो, कम से कम ऐसा होना चाहिए। और मैं टीचर हूँ, मेरा स्कूल में मुस्लिम लड़कों भी है। वो एक लड़का है, नाम नहीं बोलना चाहती हूँ, वो लड़का आके हमेशा, और एक लड़की हिंदू लड़की ग्रेड 6 में है, उनको हमेशा ऐसा ऐसा करती है, ऐसा करता है। वो लड़की आके आके मुझे कहती है टीचर मैं हिंदूज़म उनको पढ़ाती हूँ, वो लड़की को इंग्लिश में हिंदूज़म पढ़ाती हूँ। वो आके आके ऐसे बहुत करता है, हर दिन ऐसा करता है, तुम तो काफ़ी रहे, तुम काफ़ी है, ऐसे बताता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये कुछ पता नहीं है, बुद्धिस्ट लोगों को इतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो एंटी हिंदूस है ना, वो कुछ में करेंगे। बुद्धिस्ट भी एंटी हिंदूस है, जो भगवान को मानते हैं, शिव बाबा को भी कुछ करते हैं, काली माँ को भी पूजा करते हैं, हाँ कार्तिक बाबा को भी, सभी हमारे भगवान को अपने लेते हैं, मंदिर को भी बदल करते हैं, लेकिन हिंदू लोगों को नहीं मानते हैं। एंटी हिंदू है, एंटी इंडियन है, एंटी हिंदू एंटी इंडिया है। जो भी इंडिया से मानते लेते हैं, लेकिन इंडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं वो लोग, पीछे से सामान लेते हैं इंडिया से। ये तो मेंटेलिटी मैं समझ नहीं पाऊंगी श्रीलंका का। सो ये लड़का क्या करता है, हमेशा ये लड़कियों को चिंता रहता है। मैं उनसे जाके पूछा सच बताओ क्यों तुम एक ऐसा कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं ऐसे। फिर मैंने बोला तुम ऐसे करते रहे तो तुम्हें पुलिस में ले जाना पड़ेगा, ऐसा मैं ऐसे बताता। फिर वो रो रहा था। फिर मैंने पूछा सच बताओ क्यों तुम ये लड़की से कर रहे हो। ये बताता मेरे घर के पास एक लड़का है, वो बड़े भैया है, वो मुझे कहता था कोई हिंदू लड़की है तो ऐसा करना। मैं पूछा क्यों, ये बता रहा था, वो बताया था नहीं तो मैं नरक में जाऊंगा, अगर ये लड़की को हिंदू लड़की को नहीं ऐसे करूँगा तो मैं नरक में जाऊंगा। वो बता रहा था मैं ऐसे विनाश हो जाऊंगी, बता रहा था। मैं पूछा कब से ऐसे बता रहा है, अभी 2-3 साल से ऐसे मुझे सिखा रहा है। वो कितने साल के है, 16 ईयर्स है। वो कहाँ पढ़ रहा है, दूसरा स्कूल मुस्लिम स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसा बता रहा था। फिर मैंने बताया और क्या क्या बताया था, वो बता रहा था ऐसा ये समय ये धर्म अच्छा नहीं है, ये लोग से मिलना जुलना नहीं है, ये लड़कियों को कुछ भी करना है ऐसा। मैं फिर दूसरा टीचर से अच्छे से बात किए थे, बुद्धिस्ट टीचर है, वो लोग ISI के बाद अटैक के बाद थोड़ा सोचते हैं, मैंने उनको बता दिया ऐसे। उसके बाद भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन उनके भी वगैरह, क्योंकि वो माताजी पिताजी बहुत झगड़ा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उसके बाद वो लड़की को दूसरा स्कूल में इस साल लेके चले गए हैं। सो मैं सोचा इतना छोटा बच्चा इतना कर रहे तो अगर 20 साल में आएंगे तो कैसे, 25 साल में तो आएंगे कैसे, ऐसे जिगाद हो रहे हैं। और उधर की जिगाद अलग सिस्टम है सर, आप यहाँ के अलग सिस्टम है, कंट्री टू कंट्री जिगाद सिस्टम अलग है। मैंने ऑब्जर्व किया श्रीलंका में तो किसी हिंदू लड़कियों को काटते नहीं है, मारते नहीं है, मुस्लिम शादी करते हैं, 2-3-5 बच्चा पैदा करते हैं, दूसरा लेडी को भी शादी करते हैं। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट है, सो ऐसे रखते हैं, शादी करते रहते हैं, उसको किसी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन पूरा मुस्लिम बना देते हैं। ये जिगाद है, हाँ और जिगाद है। दूसरा जिगाद है जो मेरी किया होगा घर में, जो लेडी है ना, जो शादी किया होगा लेडी वुमन, उनको किसी लड़के जाके रोमांटिक में लेते हैं, वो घर को तोड़ देते हैं, परिवार में झगड़ा बना के, क्योंकि ये लड़का वो लेडी से संबंध रख के कैसे वो परिवार को विनाश कर देते हैं। ये बहुत 30 साल से ऐसे हो रहे हैं, कहीं कहीं ऐसी एक परिवार में हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लेडी से जो होता है, इसलिए इन लड़कों से संबंध बना के पूरा हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर डिवोर्स हो जाते हैं, बच्चे भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। ऐसा भी जिगाद सिस्टम है, ऐसे बहुत बहुत अलग अलग 2-3 सिस्टम है, लेकिन यहाँ जैसे उतना नहीं जा रहे, लेकिन कन्वर्सन जा रहे हैं। अभी मैनार है जो राम भूमि का बाबा सेतु बंधन का स्थित था, राम जी का जो उधर पहुँच रहे थे, तलैमन्नार कहते हैं हम, उधर तो 10% कहते से हिंदू था, अभी 3% हो गए, क्योंकि वो एक ISI के संबंध एक मिनिस्टर है, उन्होंने पूरा वो एरिया को गवर्नमेंट के हेल्प से ही पूरा इस्लाम गांव को बना दिया मैनार में। सो अभी वो उधर की जो बचा हुआ है, लोग बहुत सोच रहे हैं, बहुत दुख हो रहे हैं, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, धर्म से रहेंगे, मारने नहीं है, लेकिन धर्म को लेके जाने के लिए हमको कोई मदद नहीं है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। हमारे ये जयमारन आ गए, माधवन आ गए,
और भी लोग हैं, उन लोग इतना काम कर रहे हैं वो एरिया को बचाने के लिए। मिशनरीज भी उधर है, इस्लामिस्ट एक्टिविस्ट भी उधर है, बहुत बुरा कब्जा कर रहे हैं। सो ऐसा ऐसा स्टेप स्टेप जा रहे हैं। इसलिए और भी हमारे लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं सर, एंटी हिंदू लड़की बहुत है, एंटी हिंदू जो हमारे रिलीजन को नहीं मानते, हमारा धर्म को मानती है। मैं सोचती हूँ वो हिंदू बर्थली हिंदू है लेकिन एंटी हिंदू है, क्योंकि वो लोग हमारे धर्म को इतना रक्षा कर सकते हैं, तो वो हिंदू इस्लाम लड़कियों इतना अच्छा से व्यवहार कर सकते हैं, तो अपने धर्म के लिए भी रहती है, अपने कंट्री के लिए भी रह रही है, अपने कपड़ा के लिए भी इतना रह रही है, पूरा उनके लिए त्याग कर दिया वो लड़कियां। हमारी लड़कियां क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रही है कभी कभी। इसका कारण है मुझे लग रहा है परिवार के सिस्टम भी गलत है, माताजी पिताजी का जो गाइडिंग सिस्टम गलत है, जो जो करना चाहिए उसे नहीं करवाएंगे, अलग अलग सिस्टम में अपने बच्चों को पैदा करके जा रहे हैं। ये सिस्टम को हमारे माताजी पिताजी का बीच में बताना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, बच्चों स्कूल में बहुत चीज़ें सिखाना चाहिए। कहीं भी हमारे हिंदू बच्चों को क्या क्या ज़रूर है वही बचाना चाहिए, नहीं तो ये लोग कॉमन आइडिया में रहेंगे, जो हमारे बच्चे कॉमन आइडिया में रहेंगे। कितने लोग आके मारेंगे तो भी ऐसे सिर दे के रहेंगे, ये भी रहते रहेंगे, वो तो आ गया मर गया, हम तो मर गए, मरा के चले गए, ऐसे रहेंगे। ऐसा चीज़ है। मुझे लग रहा है उस दिन लास्ट वीक में वो पुलिस ऑफिसर के स्टेप कर रहा था एक वो लड़का खानिज खान और कुछ चाइनीज खान। मैं सोचा एक पुलिस ऑफिसर को स्टब करेंगे तो ये क्या है, इंडिया में क्या सिक्योरिटी फोर्स है क्या। मुझे ये उधर से देख के वीडियो में इतना टेंशन हो गई है। अरे 20 लोग ऐसे ऐसे पैदल होके आ रहे हैं, वो कॉमन पीपल या नहीं तो ऑर्गेनाइज पीपल या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे बना के आए थे पता नहीं है, वो लोगों के कुछ इन्वेस्टिगेशन किया या पता नहीं है, क्योंकि ऐसे आने में लोग डर हो जाएंगे। फिर एक स्टेप 2 स्टेप में अगले गन भी नहीं थे उनके पास, एक स्टेप ऐसे पकड़ के गन चलाने की क्या हमारे पुलिस ऑफिसर क्या कर रहे थे, क्यों नहीं थे पुलिस से। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे समाज के लिए एज ए हिंदू कम्युनिटी, और दूसरा पूरा दुनिया भारत के लिए भी ये बहुत क्वेश्चन की बात है। एक पुलिस ऑफिसर इतना ओपन एरिया में एक ही लड़का बार बार मार रहा है, उन लोगों ने एक बार ऐसा किया उसके बाद कुछ नहीं करे, अपने गन लेने के लिए कुछ भी नहीं समय है, क्या है ये क्या सिस्टम है। और मैं कहना चाहूँ हमारे हिंदू लड़कियों को बहुत सिखाना चाहिए, छोटा उम्र से जो पैदा हो रही है, पैदा होने जब पेट में होगी ना तब से माता जी लोगों को एक स्थिर आइडिया बनाना चाहिए, नहीं तो आने के बाद 5 साल 6 साल इधर है एक बॉक्स सिस्टम, जो 6 साल में कैसा आइडिया हो जाता है 6 आवर्स में बास्केट सिस्टम कहते हैं हम इधर, जो पैदा होने से माताजी क्या सोचते रहते, पिताजी क्या सोचना देते हैं, और पैदा होने के बाद 6 आवर्स में क्या सोचना हम देते थे, 6 वीक में क्या सोचना उनको दे दिया, 6 मंथ में कैसा है, 6 साल में कैसा है। ऐसे बास्केट सिस्टम में पैदा होने से पहले पैदा होने के बाद जो बच्चा को हम देते हैं कैसा, तुम वीर बन जाओ, तुम वीर बन जाओ, तुम अच्छा लड़की बन जाओ, हाँ धर्म संस्कार बन जाओ, लेकिन भारत को बचाओ, अपने बचाओ। अगर कोई तुम्हें मारने आएंगे तो भाई तुम मारो की तरह होना चाहिए, ये नहीं सिखाता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज सिस्टम है हमारे धर्म में। मैं तो भगवत गीता पढ़ती हूँ, उधर में कृष्णा मुझे बहुत पसंद है, कृष्णा छोटे उम्र से अभी आजकल पढ़ती हूँ, मुझे थोड़ा मैं प्यार करती हूँ उनको। आजकल भगवत गीता पढ़ के मैं सोचती हूँ मैं तो हर जीवन में हूँ, मैं एक ही परमात्मा हर जीवन में हूँ, मैं हर कार्य में हूँ। मैं सोचो फिर एनिमी में ही हुए, तुम भी एनिमी है, तुम भी फ्रेंड है, तुम माता है, मैं कैसे उनको अगर मैंने मारेंगे तो मैं क्या करूँगी। मुझे ऐसा क्वेश्चन आए थे जब मैं भगवत गीता में देखा, ऐसा सेंटेंसेस में ऐसे रख दिया, इसमें मैं कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर किसी ने मुझे मारेंगे तो मैं तुम्हें ऐसे छोड़ूंगी, ऐसे छोड़ नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे मार के जाएगा, कुछ करके जाएगा, ऐसा कंफ्यूज सिस्टम है। जो सर बताते ना अहिंसा ही परम धर्म, ये भी एक सिस्टम है हमारे बुरा कर दिया है, खराब कर दिया है हमारा सिस्टम। हम ऐसे सोच रहे कि इंडियन भी नहीं मरना है, उसे भी नहीं मरना चाहते, मैं भी नहीं मारती हूँ क्योंकि मेरा भी ऐसा सिस्टम हो गया है,
लेकिन मैं कम से कम सिस्टमाइज करना चाहती हूँ, किसी को बता के जो आगे आ रहे हैं उनको कम से कम देने के लिए। सो चिंटिया भी नहीं मारे, उसे नहीं मारना है, पूरा मांसाहारी बनना है, तुम मांसाहारी हो, क्या कारी शाकाहारी, ये बातचीत हम करते रहते हैं। अरे तुम क्या जाती है, क्या कुल है, क्या बचती है, कुछ भी हम पूछते रहते हैं। इसमें हमारे समय बीत जाते हैं, क्या है हमारा गोत्र क्या, ऐसे बहुत हमें आप समझिया नहीं है, ऐसे मैं बहुत ऑब्जर्व करती रहती हूँ, ये क्या आपका कहाँ पर है, यहाँ के ऐसे बात। लेकिन हमारा धर्म, मुझे तो नहीं लग रहा है हमारे हिंदू समय, हिंदू रिलीजन भगवान से बहुत प्यार नहीं है। शंकर बाबा बोलते हैं, लेकिन शंकर बाबा का धर्म को रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। इसका मतलब जो वो लोग अल्लाह के बारे इतना नाम भी गलत करेंगे तो काटेंगे ना, उनका बारे एक बात कहेंगे तो हम बाबा को तो कितना बोलते रहते हैं लोग, कितना गलत बोल रहे हैं, राम जी को कितना गलत बोल रहे हैं, सीता माँ को कितना। हम तो कुछ नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम सच में प्यार नहीं कर रहे हैं, हम बोलते चिल्ला रहे हैं, राम जी जय, राम जी कह रहे, सीता माँ को जय कह रहे हैं, भारत माता जय कर रहे हैं, कुछ हम सच में प्यार करेंगे तो क्या करेंगे, उनको नाम भी कुछ गलत कहेंगे तो भी हम तो उठाएंगे ना, उठेंगे नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे मैं तलवार ले लूंगी, ऐसे कुछ करेंगे ना। तो हम सब कुछ मुझे लग रहा है झूठ है, आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये मुझे लग रहा है झूठ है, भक्ति भी झूठ है। एक तो भक्ति में शक्ति बन जाओ, मिनिमम भक्ति बन के शक्ति बन जाओ, नहीं तो मेंटली शक्ति बन जाओ, कुछ चाक रखो, कुछ भी कम से कम किसी को फाइट करने के लिए तैयार करो। हाँ, एक तो भक्ति से शक्ति बनो, नहीं तो वेपन से शक्ति बनो, ये दोनों की एक चूज करना ही पड़ेगा। मैं सोचती हूँ शक्ति, मैं भक्ति से शक्ति बनो, किसी से बचने के लिए, नहीं तो किसी को बचाने के लिए भी कुछ करूँगी भक्ति से। इसलिए हमारे समाज कुछ सोचना पड़ेगा, कौन सा तरीके से हमारे समाज को बचाना है, अपने आप कैसे बचाना है, और ये धर्म को कैसे बचाना है, और सत्य में हम क्या करना है, काम क्या करना है, ऐसा बहुत सोचना पड़ेगा।